अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अज़रबैजान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जहां पर थोड़ी ही देर पहले मल्टीपल अकाउंट्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि पहले जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के यूनिट्स हैं अज़रबैजान एयरफोर्स को उनको पाकिस्तान की तरफ से डिलीवर कर दिया गया है। इन एयरक्राफ्ट की इवन एक फ़ोटो भी सामने निकल के आई है, जिसको आगे चलकर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी पूरे मामले से रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स से क्या रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, किस तरह से वो डिफरेंट है, किस तरह से कर्टन के पीछे इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है, तो इस चीज को इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल रात को ये एक फोटो निकल के आती है अज़रबैजान की एक एयरबेस की, जहां पर दिखने में साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का लाइनअप खड़ा हुआ है, जिसमें एक जो है वो JF-17 ब्रावो है, डुअल सीट वेरिएंट है, और दो JF-17 थंडर सिंगल सीट वेरिएंट हैं ब्लॉक 3 के। ये फोटो जो है ये मल्टीपल अज़रबैजान और तुर्किश ओसेंट अकाउंट्स की तरफ से इसको पब्लिश किया गया, और बाद जब हमने इसकी ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन ली तो इनिशियल कंफर्मेशन हमें यहाँ पर यही मिली कि ये अज़रबैजान एयरफोर्स की JF-17 है, एंड फॉर्मली अभी इनका जो डिलीवरी फेज है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ तक बात बिल्कुल लॉजिकल थी, इस चीज की समझ आ रही थी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत पहले ही अज़रबैजान ने JF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और लॉजिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी इसी साल के अंदर किसी भी टाइम में ये एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान एयरफोर्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन आज सुबह ही कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स सामने आ जाती है, एंड अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज को पब्लिश किया गया है, जिसमें अज़रबैजान के अंदर होने वाली एक्सरसाइज इंडस शील्ड अल्फा को मेंशन किया गया है कि जिसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का कंटिजेंट कंप्राइजिंग JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट वो अज़रबैजान के अंदर मौजूद है, अज़रबैजान के अंदर लैंड हुआ है। एंड सब्सिक्वेंटली जिस तरह से पहले DGPR करता है, इसके विजुअल्स भी हमें प्रोवाइड किए गए, जहां पर अज़रबैजान की एक एयरबेस के ऊपर ये एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हो रहे हैं, एंड इनकी टेल्स के ऊपर जो मार्किंग भी है वो भी कंप्लीटली पाकिस्तान एयरफोर्स की ही है। लेकिन एक चीज हमें इस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर बहुत ज्यादा ऑड लगी, और वो ये है कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अज़रबैजान के अंदर लैंड हुए हैं, इनके जो पायलट्स हैं वो तो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी पायलट्स ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट का ग्राउंड क्रू है वो अज़रबैजानी ओरिजिन का है। आप इस पर्टिकुलर विजुअल में भी देख सकते हैं कि किस तरह एक ब्लॉक 3 से पायलट जो है वो बाहर आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का है। लेकिन अगर इसी एयरक्राफ्ट के आसपास देखें, इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन जो क्रू कर रहा है वो अज़रबैजान एयरफोर्स का है। इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर दो पर्सनल जो है वो अज़ेरी एयरफोर्स के मौजूद हैं, दोनों ने ही एयर प्रोटेक्शन पहनी हुई है, और एक तो इवन पायलट को उतरने में हेल्प आउट कर रहा है, जिससे एक तो चीज यहाँ पर साफ हो जाती है कि इन एयरक्राफ्ट का जो ग्राउंड क्रू है वो पूरे तरीके से अज़रबैजानी ओरिजिन का है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जो है एक रात पहले एक रूमर आता है कि अज़रबैजान एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 वो डिलीवर होना स्टार्ट हो गया है। DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अचानक से प्रेस रिलीज इशू करता है, हो सकता है ये एक्ट इमरजेंसी के अंदर किया गया हो इस पूरी स्टोरी को कवर अप करने के लिए। और उसके बाद जब ये JF-17 ब्लॉक 3 अज़रबैजान के अंदर लैंड होते हैं तो यहाँ पर इनको उड़ा तो पाकिस्तानी पायलट्स रहे थे, लेकिन जो इनका पूरा ग्राउंड क्रू था वो अज़ेरी ओरिजिन का था, अज़ेरी एयरफोर्स से बिलोंग करता था। पास्ट में भी जब ऐसा ही एक विजुअल आया था जिसमें अज़ेरी ग्राउंड क्रू JF-17 ब्लॉक 3 के साथ नजर आया था, तो इसी चीज को हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, लेकिन वहां पर भी हमने बताया था कि जो पायलट है वो फिर भी पाकिस्तानी ओरिजिन का ही है। खैर इन सब चीजों का सर्टेन जवाब जो है वो हम नहीं दे सकते, बिकॉज इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कंफर्म जरूर है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो जरूर हो रहा है। या तो हम JF-17 ब्लॉक 3 अज़रबैजान एयरफोर्स को डिलीवर कर चुके हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको छुपाना चाह रही है, अभी वो इस चीज को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रीमियर एक्सरसाइज है इंडस शील्ड के नाम से, उसके अंदर अज़रबैजान किसी भी तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करता रहा। लेकिन अब अचानक से ना सिर्फ यहाँ पर अज़रबैजान पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि इंडस शील्ड का एक नया वेरिएंट निकालकर सिर्फ उसको अज़रबैजान सेंट्रिक बना दिया गया है, जिसको इंडस शील्ड अल्फा का नाम दिया गया है। और हो सकता है फिर इसी एक्सरसाइज की मदद से JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंटीग्रेशन है वो अज़रबैजानी एयरफोर्स के इकोसिस्टम के अंदर किया जाए, जो कि एक लॉजिकल स्टेप भी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपको इतना सीक्रेटिव होने की क्या जरूरत है। आज ना कल सबको वैसे ही पता लग जाएगा कि अज़रबैजान के पास JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, तो फिर इसी चीज को इतना साइलेंटली अंडर द कवर ऑफ डार्क करने की क्या जरूरत है। वही अगर आप इसके ऊपर एक इवेंट रख देते पाकिस्तान के अंदर, जहां पर अज़ेरी प्रेसिडेंट आते, ये एयरक्राफ्ट जो है वो ऑफिशियल सेरेमनी के अंडर अज़रबैजान को हैंडओवर किए जाते, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली एक इंटरनेशनल हेडलाइन क्रिएट कर सकते थे। पूरे मीडिया का फोकस यहाँ पर होना था, इंटरनेशनल
सोशल मीडिया इसको कवर करता और ये सब JF-17 ब्लॉक 3 की एक फ्री फ्लैज मार्केटिंग होती कि पाकिस्तान जैसा कंट्री इस टाइम के ऊपर मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन के जो कटिंग एज एयरक्राफ्ट है उनको पंप आउट करके सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपके बिल्कुल साथ ही इंडिया बैठा है जो कि इस चीज का अभी तक ख्वाब देख रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये जो हमारा माइंडसेट है कि इतना ढोल नहीं पीटना, यही हमें कभी ना कभी जो है वो गंदा करता है। ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इतना भी आपको डिस्क्रीट नहीं होना कि आप अपनी अचीवमेंट्स को ही छुपाने लग पड़े और उसकी वजह से पूरी दुनिया आपको डाउन प्ले करने की कोशिश करेगी और इंडिया यहाँ पर पहले नंबर में होगा। खैर वही एट द एंड ऑफ द डे मेरा यहाँ पर एक जाती ख्याल है कि हमें अगर JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो अजरबैजान को ट्रांसफर किए हैं तो हमें उससे रिलेटेड एक पूरी कैंपेन करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया को यहाँ पर ग्रैब करना चाहिए था कि हमने अजरबैजान एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फैसला जो है एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एयरफोर्स का है, उनकी लीडरशिप का है, तो उनके हिसाब से उनको जो सही लगा वो इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं। आई डोंट नो ये एयरक्राफ्ट अब जो उधर गए हैं वो अजरबैजान के अंदर ही रहेंगे, बिकॉज एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ये कोई स्मॉल स्केल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है। होपफुली अजरबैजान के जो ओसेंट अकाउंट्स हैं या फिर अजरबैजान के जो फोटोग्राफर है उनकी मदद से हमें कुछ फोटोज यहाँ पर देखने को मिले और फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।